तो आज हम बनाएंगे एक नए ट्विस्ट के साथ सूजी का टुकड़ी वाला हलवा यानी कि कैरमल सूजी हलवा। टेस्ट में तो ये हलवा यूनिक और बेहद मज़ेदार है ही, लेकिन इसका टेक्सचर भी बहुत ही मज़े का है, हल्का सा सॉफ्ट सोन हलवे की तरह का। और अगर आपको कैरमल फ्लेवर या सोन हलवे के टेक्सचर वाले हलवे पसंद हैं, तो यकीनन हलवे की ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हलवा बनाने से पहले इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम मेजर करके अलग अलग बाउल में निकाल लेंगे, ताकि हलवा बनाते हुए हमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। और इन इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले यहाँ पर हम एक बाउल में निकालेंगे 1.5 कप चीनी। तो 1.5 कप चीनी हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और अब एक दूसरा बाउल लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 2 कप सूजी। कप को यहाँ पर आप देखिए, मैंने ऊपर से बिल्कुल लेवल करके मेजर किया है। इसी तरह से आपने सारी चीज़ों को मेजर करना है। इसके अलावा अब एक तीसरे बाउल में शामिल करेंगे 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि पिसा हुआ कोकोनट। कोकोनट इस हलवे का अहम इंग्रेडिएंट है, क्योंकि इसकी वजह से हलवा सख्त नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स एक ही साथ रख लिए हैं, जिसमें 1.5 कप चीनी, 2 कप सूजी और 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट मैंने आपके सामने मेजर किया है। इसके अलावा इसी मेजरिंग कप से नाप कर यहाँ पर मैंने फ़िलहाल लिया है पौना कप दूध। पौना कप दूध अगर कम पड़ जाएगा तो फिर बाद में हम थोड़ा बहुत दूध मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। और इसी मेजरिंग कप से नाप कर यहाँ पर मैंने लिया है 3/4 कप यानी कि पौना कप घी, 8 से 10 सब्ज़ इलायचियों के बीज और कुछ नट्स, जो कि हम हलवे में भी शामिल करेंगे और हलवे को ऊपर से गार्निश भी करेंगे। इसके बाद अब हमने जिस ट्रे में हलवे को सेट करना है उसको हम घी लगाकर ग्रीस कर लेंगे। और ये काम भी हमने हलवा बनाने से पहले ही करना है, क्योंकि गरम गरम हलवे को हमने सेट करने के लिए फ़ौरन से ट्रे में निकालना है। ट्रे में मैंने पहले बटर पेपर भी लगाया हुआ है, आप चाहें तो लगा लें, चाहे तो आप स्किप कर दें, ऑप्शनल है। लेकिन बटर पेपर लगाने की वजह से एक तो हलवा बहुत ईजिली ट्रे से अलग हो जाता है, और दूसरा हलवे की छुरी से कटिंग करते हुए ट्रे के ऊपर निशान नहीं आते। तो सबसे पहले इस ट्रे को या बटर पेपर को हम ऊपर से अच्छी तरह से घी से ग्रीस करेंगे। और उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़े से कटे हुए नट्स डाल देंगे, जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पर मैंने बारीक बारीक चॉप किए हुए बादाम और बारीक बारीक चॉप किए हुए पिस्ते इसके ऊपर डाले हैं। तो लीजिए, इस तरह से ट्रे को तैयार करके पहले से ही साइड पे रख देंगे, ताकि हलवा तैयार होने के बाद फ़ौरन से सेट करने के लिए इस ट्रे में हम निकाल सकें। तो अब चलते हैं हम हलवे की कुकिंग की तरफ। कैरेमल हलवा तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहले हमने चीनी से एक कैरेमल सॉस तैयार करनी है। यहाँ पर मैंने 1.5 कप चीनी को डाल दिया है पैन में। वही 1.5 कप चीनी है जिसको हमने स्टार्ट में मेजर किया था। एक मरतबा चम्मच की मदद से चीनी को ऊपर से हल्का सा लेवल कर देंगे। इस पॉइंट पर कैरेमल तैयार करते हुए चीनी को हमने ज़्यादा हिलाना नहीं है। अब इसके नीचे हम लो फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको इसी तरह से पड़ा रहने देंगे। इसको हमने अब हिलाना नहीं है। इस पॉइंट पर अगर आप चीनी में बार बार चम्मच चलाएंगे तो फिर कैरेमल बनने में प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा इस पॉइंट पर फ्लेम भी आपने इसके नीचे ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, वरना चीनी नीचे से जल जाएगी। बस अब हमने इसका साथ साथ ध्यान रखना है, इसको छोड़ना नहीं है। जैसे ही आपको लगे कि चीनी नीचे से हल्की-हल्की सी मेल्ट होना शुरू हो गई है, वैसे ही हम इसको थोड़ा-सा मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पैन के साइडों पर चीनी जो है वो थोड़ी-सी मेल्ट हुई भी नज़र आ रही है। बस एक मर्तबा अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि चीनी नीचे से जले नहीं। अब आपने इसको ज़्यादा हिलाना भी नहीं है और ज़्यादा देर के लिए छोड़ना भी नहीं है। थोड़ी-थोड़ी देर के लिए इसको इसी तरह से छोड़ते रहेंगे हल्की आँच पर, ताकि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो सके। लेकिन बीच-बीच में से 1-2 मर्तबा इसको हल्का-हल्का सा हिलाते भी रहेंगे, ताकि चीनी जले भी नहीं। देखिए, सारी चीनी यहाँ पर काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई है। बस उसी तरह से ना तो इसको हमने छोड़ना है और ना ही इसमें कंटिन्यू चम्मच चलाना है। इसका ध्यान रखेंगे, थोड़ी-थोड़ी देर बाद इसको हिलाते रहेंगे, ताकि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट भी हो जाए और जले भी नहीं। क्योंकि कैरेमल होते-होते अचानक से ही चीनी जल जाती है, इसलिए कैरेमल से कोई भी चीज़ तैयार करें तो इस बात का आप लाज़मी ध्यान रखा करें। तो बस देखिए, कैरेमल का जो कलर है वो बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएँगे, वरना कैरेमल जल जाएगा। चीनी के जो थोड़े बहुत चंक्स इसमें बाकी हैं वो ईज़िली मेल्ट हो जाएँगे। बस अब हमने फ़ौरन से इसमें शामिल करना है 3/4 कप यानी कि पौना कप गरम दूध। दूध को गर्म करके शामिल करेंगे तो कैरेमल दूध में थोड़ा-सा ईज़िली मिक्स हो जाएगा। अब हमने कैरेमल और दूध दोनों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस पॉइंट पर फ्लेम को आप इसके नीचे बिल्कुल हल्का रखें, जैसे कि दम वाली आँच होती है, या फिर अगर आप चाहें तो आप थोड़ी देर के लिए फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं। क्योंकि मिक्स करने के साथ-साथ यहाँ पर हमने ये भी ध्यान रखना है कि दूध इसमें ज़्यादा ड्राई ना हो। कैरेमल बहुत तेज़ गरम है, बस बहुत एहतियात के साथ हल्के हाथों से इसको मिक्स करते रहना है। थोड़ी-सी देर में कैरेमल और दूध बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इस तरह की हमारी एक ज़बरदस्त सी कैरेमल सॉस तैयार हो जाएगी। कैरेमल क्योंकि बहुत तेज़ गरम था जब इसमें हमने दूध शामिल किया है, इसलिए मिक्स करते-करते ही दूध इसमें थोड़ा बहुत ड्राई हो जाता है।
इसलिए इस पॉइंट पर हम इसमें मज़ीद 1/4 कप के जितना दूध ऐड करेंगे ताकि कैरेमल सॉस बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। कैरेमल सॉस में अगर दूध कम होगा तो फिर लास्ट में हलवा हमारा बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बस सिर्फ 1 आधे मिनट के लिए इसको हम मज़ीद पकाएंगे ताकि दूध कैरेमल सॉस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ये दोबारा से पकने लग जाए। बस यहाँ पर मैंने 2 मिनट तक इसको हल्की आंच पर पकाया है। आप देखें दूध कैरेमल में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और कैरेमल की जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस तरह की हो गई है। बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको चूल्हे पर से उतार लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अब हम एक साफ पैन को रखेंगे चूल्हे पर हलवे की फाइनल कुकिंग के लिए और इस पैन में सबसे पहले शामिल करेंगे 3/4 कप घी जो हमने स्टार्ट में मेजर किया था। फ्लेम ऑन कर देंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 कप सूजी। इसके अलावा 7 से 8 सब्ज़ इलायचियों के बीज भी इसके साथ ही शामिल कर देंगे। बस अब हमने इस तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए मीडियम लो फ्लेम पर सूजी की भुनाई करनी है। यहाँ पर बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि इसके नीचे ना तो फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ हो और ना ही हल्का हो। मीडियम फ्लेम पर इस तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए इसको हम भूनेंगे जब तक कि सूजी का कलर लाइट गोल्डन सा हो जाए और साथ ही साथ इसमें भुनाई करने की अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। जैसे कि आमतौर पर सूजी का प्लेन सिंपल हलवा बनाते हुए हम सूजी की भुनाई करते हैं, उसी तरीके से हमने इसकी भुनाई करनी है, बस सूजी कच्ची ना रहे। आग इसके नीचे मुनासिब से रखिएगा, ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो और ना ही बहुत हल्की हो। इस तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए इसको हम भूनेंगे तो इसकी भुनाई करने में हमें कम से कम 15 से 17 मिनट का टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं सूजी का कलर जो है वो लाइट गोल्डन सा हो गया है और भुनाई करने की बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू भी आ रही है। अभी मज़ीद यहाँ पर हमने इसकी 1 डेढ़ मिनट के लिए भुनाई करनी है। जब आपको लगे कि सूजी की भुनाई करने में अभी 1 आधे मिनट का टाइम है, 1 आधे मिनट के लिए इसको हमने मज़ीद भूनना है, तो बस उसी पॉइंट पर साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट और थोड़े से नट्स अपनी मर्ज़ी और चॉइस के मुताबिक। यहाँ पर मैंने इसमें बादाम ऐड किए हैं। अभी यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सूजी की भुनाई करने में हमें 1 आधा मिनट लगेगा। इसी दौरान जो हमने इसमें कोकोनट या जो नट्स ऐड किए हैं, उनकी भी थोड़ी-सी भुनाई हो जाएगी। बस इस तरह से इसको मैनेज कीजिएगा कि सूजी की भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए, सूजी जले नहीं और साथ ही साथ कोकोनट की भी हल्की-सी भुनाई हो जाए। तो कोकोनट शामिल करने के बाद यहाँ पर इसको भूनते हुए मुझे तकरीबन 1 मिनट का टाइम हो गया है। आप देखिए कोकोनट्स में अच्छी तरह से मिक्स भी हो गया है और इसकी भुनाई भी हो गई है। बस अब इस पॉइंट पर इसमें हम शामिल कर देंगे कैरेमल सॉस जो हमने तैयार की थी। बस अब आगे का ये काम आपने थोड़ा-सा जल्दी और फास्ट करना है। फ्लेम इसके नीचे मीडियम या मीडियम से हल्का-सा कम रखेंगे और इस तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए इसको 3 साढ़े 3 मिनट के लिए पकाएँगे। आपने हाथ ज़रा क्विक चलाना है, 3 साढ़े 3 मिनट में कैरेमल भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और साथ ही साथ हलवे का टेक्सचर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा सेट करने के लिए या जमाने के लिए। तो बस यहाँ पर अब आपने हलवे का टेक्सचर लाज़मी नोट करना है। जब कैरेमल इसमें मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाएगा और हलवे का टेक्सचर कुछ इस तरह का हो जाएगा, तो बस फिर इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, फ़ौरन से फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इस हलवे को हम फ़ौरन से सेट करने के लिए उस ट्रे में निकाल लेंगे जिसको हमने स्टार्ट में ग्रीस करके रखा था। बस अब हमने इस हलवे को झटपट से ट्रे में फैलाना है और ऊपर से लेवल करना है बिना ज़्यादा टाइम लगाए। थोड़ा-सा ऊपर से इसको लेवल करके फ़ौरन से इसके ऊपर डाल देंगे नट्स। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर थोड़ी-सी काली किशमिश, थोड़े से बारीक-बारीक कटे हुए पिस्ते डाले हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स इसके ऊपर डाल सकते हैं। नट्स को आपने बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर फैलाना है ताकि जब हम इसकी कटिंग करें तो हलवे के हर पीस के ऊपर आपको एक जैसे नट्स मिलें। इसके बाद किसी भी फ्लैट बाउल की मदद से गरम-गरम हलवे के ऊपर इन नट्स को हम प्रेस कर देंगे। हलवा तेज़ गरम होगा तो नट्स भी इसमें अच्छी तरह से फिक्स हो जाएँगे और साथ ही साथ हलवा भी मज़ीद ऊपर से लेवल हो जाएगा। 4 से 5 मिनट के लिए इसको हम इसी तरह से रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहने देंगे ताकि ये थोड़ा-सा सेट हो जाए, लेकिन कंप्लीट सेट इसको हमने बिल्कुल भी नहीं होने देना, उससे पहले-पहले हमने इसकी कटिंग करनी है। आप हलवे को ऊपर से टच करके चेक कर लीजिएगा, जब हलवा हल्का-सा सेट हो जाए, तो फिर फ़ौरन से हम इसकी इस तरह से किसी भी शार्प नाइफ़ की मदद से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसकी स्क्वायर पीसेज़ में कटिंग कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसकी डायमंड शेप की कटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा हलवे के पीसेज़ का साइज़ छोटा या बड़ा वो भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। तो बस कटिंग करने के बाद अब इसको हम 4 से 5 घंटे के लिए या इतनी देर तक इसी तरह से रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहने देंगे जब तक कि हलवा अच्छी तरह से सेट हो जाए। यहाँ पर ये हलवा 4 घंटे में बहुत अच्छे से सेट हो गया था, लेकिन इसको सेट होने में 4 घंटे से ज़्यादा का टाइम भी लग सकता है और कम भी, आप चेक कर लीजिएगा। देखिए हलवा इस तरह से स्क्वायर पीसेज़ में बहुत अच्छे से सेट हो गया है, लेकिन ये हलवा बिल्कुल भी सख्त या कड़क नहीं होता, हल्का-सा सॉफ्ट होता है सोन हलवे की तरह का। इस एक पीस को अगर हम तोड़कर चेक करें, तो आप देखें इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का होता है, बिल्कुल सोन हलवे के जैसा। इस पॉइंट पर अगर हलवा आपका ज़्यादा सख्त हो जाता है, तो फिर इसका मतलब है कि या तो आपने इसमें दूध कम शामिल किया है या फिर आपने दूध शामिल करके कैरेमल को ज़्यादा पका लिया है।
इसलिए नेक्स्ट टाइम फिर इसको पकाते हुए एहतियात रखिएगा। हलवे की एक डिफरेंट लेकिन बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बनाएँगे तो यकीनन आपको मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मज़ीद इसी तरह की नई-नई रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि आपसे नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो मिस ना हो। जाते-जाते इस वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।